कैसे हो आप सब लोग। नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हेल्दी होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या है वो टॉपिक? ऋतुचार्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऋतुचार्या का मतलब क्या है। आयुर्वेद के अनुसार ऋतु मतलब मौसम, चार्या मतलब दिशा निर्देश, यानी ऋतुओं के हिसाब से खान पीन और रहन सहन के दिशा निर्देश। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। आयुर्वेद के अनुसार पूरे वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तरायण। इस भाग में तीन ऋतुएं, ठंडे मौसम की तीन ऋतुएं रखी गई हैं, जैसे कि शरद, शिशिर और हेमंत। दूसरा भाग है दक्षिणायन। इसमें गर्म मौसम की ऋतुएं रखी गई हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक खास किस्म की प्रकृति का मालिक होता है, या तो वात, पित्त या कफ, या फिर इनमें से किसी दो का मिश्रण। बहुत कम देखा गया कि तीन का मिश्रण हो। हम सब मौसम या कह लो ऋतुओं के हिसाब से अपने, खास तौर पे मौसम के हिसाब से अपने बाहरी शरीर को सहूलियत, या मौसम के हिसाब से अपने बाहरी शरीर को उसके अनुकूल बनाते हैं। जैसे कि सर्द ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और वही गर्म कपड़े हम ग्रीष्म ऋतु में नहीं पहन सकते। इसी तरह से मौसम का भी हमारे शरीर के ऊपर जैसे बाहर उसका असर होता है, बाहरी शरीर के ऊपर उसका असर होता है, ऐसे ही हमारे अंदरूनी शरीर के ऊपर भी मौसम का बहुत असर होता है। इसलिए अगर हम मौसम के हिसाब से खान पान अपना रखेंगे, जीवन शैली अपनी रखेंगे, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। जो लोग मौसम के हिसाब से अपनी जीवन शैली या खान पान नहीं रख पाते, वो किसी ना किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उनको तकलीफ कोई ना कोई होती ज़रूर है। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर ज़्यादा बात बढ़ जाए तो गंभीर बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद के अनुसार ये जो ऋतुएं होती हैं, या कह लो मौसम होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जाओं को, अंदर की शक्तियों को यानी बढ़ाती भी हैं और घटाती भी हैं मौसम के हिसाब से। इसी तरह खाना भी या भोजन भी हम जो करते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर की शक्तियाँ, ऊर्जा, इसको मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा करता है। सो ये ऋतुचार्या जो है, ये जो एक गाइडलाइंस है, ये हमारे को आयुर्वेद ने मौसम के हिसाब से खान पान और अपना जीवन शैली को ठीक रखने के लिए, यानी मौसम के हिसाब से ठीक रखने के लिए हमारे को कुछ गाइडलाइंस दी है। तो चलिए एक नज़र डाल ही लेते हैं इस गाइडलाइंस के ऊपर कि ये गाइडलाइंस है क्या। ठीक है ना। मध्य यानी मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ नवंबर तक शरद ऋतु रहती है, और इस शरद ऋतु में हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। इस पीरियड में मीठे, कड़वे, कसैले, ठंडे पदार्थ खाएं, और वह पदार्थ खाएं जो जिससे हमारी पाचन शक्ति जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि जिसको हम आसानी से पचा सकें। और हाँ, अधिक फैट और नमक वाले पदार्थों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बचे, ये नुकसान कर सकते हैं इस पीरियड में। आयुर्वेदा ने इस शरद ऋतु में एक आदर्श आहार सुजेस्ट किया है। चावल, शहद, हरी सब्जियां आदि, इसको आदर्श आहार माना गया है, आदर्श खाना माना गया है, आदर्श भोजन माना गया है इस पीरियड के दौरान।
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, यानी मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक। चलिए अब हम आगे चलते हैं हेमंत ऋतु की गाइडलाइंस के बारे में। हेमंत ऋतु मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक चलती है, और ख्याल रखें इस पीरियड में आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत हाई होती है। इस पीरियड में आप मीठे, खट्टे और फ्राइड चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो काफ़ी हाई है, इसलिए आप इसको आसानी से पचा सकते हैं। और हाँ, ठंडे और सूखे पदार्थों से आप बचें इस पीरियड के दौरान। अब इसमें भी हम जानते हैं कि इस ऋतु का खास आहार क्या है। चुकंदर, खजूर, सेब, कद्दू, मक्का, पत्ता गोभी, ये चीज़ें इस मौसम में अगर आप खाएं तो बहुत फ़ायदा करेंगी। अब चलते हैं शिशिर ऋतु की तरफ, जो कि मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक होती है। और अब जानते हैं इस पीरियड में आहार की गाइडलाइंस कि क्या खाएं। जो आहार या जो चीज़ें आप हेमंत ऋतु में खाते हैं वही चीज़ें आप इस ऋतु में भी खा सकते हैं। चावल, अंगूर, हरी सब्जियां, गेहूं, फलियां, ये शिशिर ऋतु के आदर्श आहार में शामिल की गई है। वसंत ऋतु जो है वो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक रहती है, और ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही संवेदनशील समय होता है, बहुत ध्यान रखने वाली वक्त होता है। आदर्श वसंत ऋतु आहार है शहद, जीरा, सौंफ आदि। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, यानी समर सीजन की, गर्मियों की। ये गर्मियों में आप जितना ठंडी चीज़ें आप खा सकते हैं खाइए, दबा के आप फल खाइए, जूस पीजिए, और इसमें तीखे और गर्म पदार्थों से बचना चाहिए। और हाँ, अजवाइन लीजिए, इसमें शतावरी लीजिए, इसमें पत्तेदार सब्जियां लीजिए, क्योंकि ये है ग्रीष्म ऋतु का आदर्श आहार। अब चलते हैं वर्षा ऋतु की तरफ। वर्षा ऋतु के पीरियड में नमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें खाने की तो नमक, नमकीन, तैलीय यानी कि तले हुए खाने आप इसमें खा सकते हैं। वर्षा ऋतु में आमतौर पर कच्चे पदार्थों को खाने के लिए मना किया गया है। इस पीरियड में नींबू और अदरक का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा रहता है आपकी सेहत के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर हम इसके विपरीत खाना खाएंगे तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो हमारे को नुकसान करेगा, यहाँ तक कि गंभीर बीमारी भी कोई ना कोई कर सकता है, या फिर कोई ना कोई नुकसान तो शरीर को करेगा ही करेगा। सो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आयुर्वेदा के अनुसार जैसे मौसम शरीर के ऊपर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मौसम शरीर के ऊपर अलग अलग तरह से असर डालता है, ऐसे ही उस दौरान खाया हुआ खाना भी हमारे शरीर के अंदर से अलग अलग असर डालता है। सो ध्यान रखें कि खाना ऋतुओं के हिसाब से ही लें तंदुरुस्ती के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यहां मैं एक गुजारिश करता हूं कि हम लोगों को फ्री गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई डॉक्टर्स, कई हेल्थ कोचेस, कई न्यूट्रिशनिस्ट, कई डाइटिशियनिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके विचार हम वक्त ब वक्त आपको बताते रहेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताते रहेंगे, दूसरी अलग अलग बीमारियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मैं ये जो जानकारियाँ हैं खान पान की, वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, तंदुरुस्त कैसे रहें, या डाइट प्लान कैसे करें,
ये फ्री हम जानकारी देते हैं। सो हमारे चैनल को शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ें जो हैं, ये जानकारियाँ जो हैं तकरीबन हर एक जगह पहुंच सकें। और एक और बात, अगर किसी ने कोई भी बात, कोई भी सलाह या किसी के पास कोई जानकारी है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं और हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं। सो मैं दोबारा से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर मैं आपको एक विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी किसी नई वीडियो को के साथ मैं या मेरा कोई सहयोगी हाजिर होगा, आपको कोई नई बात बताने के लिए, कोई नई जानकारी देने के लिए सेहत संबंधी, सेहत और खान पान संबंधी। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। नमस्कार।